नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे टिकट की चुनौती। देखिए, चुनौती तो बड़ी है। लगातार जिस तरीके से निकाय चुनाव की तैयारियां और टिकट पर पेंच जो है वो फंस गया है, क्योंकि जब तक नाम सामने नहीं आएंगे तब तक कुछ होना नहीं है। इंतजार सबको है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वाकई में टिकट के लिए पेंच फंसा हुआ है और अब लगभग ये तय है कि कहा जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी हैं उनके नाम तय हो गए हैं, ऐलान बाकी है। कब होगा? सीएम शिवराज दिल्ली रवाना हो गए हैं लिस्ट लेकर और कहा जा रहा है कि मेयर को लेकर दिल्ली से ही अब अंतिम मुहर लगेगी। बहुत सारे सवाल हैं इसके पीछे कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है और दिल्ली से आने के बाद भी क्या जल्द से जल्द ये तमाम चीजें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी बीजेपी में मेयर के टिकट दिल्ली से तय होंगे। माना जा रहा है कि नगरीय निकाय की 16 सीटों पर भोपाल में चले चिंतन मंथन मनन के बाद प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं, जिन पर आखिरी मुहर दिल्ली में लगेगी। इससे पहले भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में सीएम शिवराज और वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की मौजूदगी में मैराथन बैठकों का दौर चलता रहा, जिसके बाद सीएम शिवराज लिस्ट लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सूत्रों की माने तो भाजपा में कुछ सीटों पर पेंच फंसता नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के सत्ता और संगठन के नेताओं में चर्चा भी हुई। लेकिन अब ये नाम दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के सामने रखे जाएंगे। वहीं पार्टी नेताओं की माने तो बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये कांग्रेस जैसी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। जो 5 साल सेवा कर सके ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है कांग्रेस की तरह कि एक व्यक्ति बैठा और उसने टिकट मान ली। 5 साल जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति चाहिए। अब चूंकि उनकी पार्टी में तो उन्हें मालूम है परिणाम पहले से, इसलिए किसी को भी दे दें। जिनको परिणाम मालूम होता है वो ऐसे ही बांटते हैं जैसे उन्हें बांटते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशियों के ऐलान के 2 दिन बाद भी बीजेपी अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। ग्वालियर समेत चारों महानगर और कुछ सीटों पर अब तक प्रत्याशियों के नामों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। शनिवार देर रात तक कोर ग्रुप की बैठक चली, जिसके बाद रविवार को भी दिन भर रायशुमारी होती रही, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा किसी को भी लाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बीजेपी पहले अपना महापौर का प्रत्याशी तो घोषित कर दे। भोपाल में विभाग पटेल 7 दिन पहले घोषित हो चुकी है। 16 में से 15 हमने घोषित कर दिए। तुम्हारे हैं कहाँ महापौर? तुम्हारे पास महापौर कैंडिडेट नहीं है, कोई लड़ने को तैयार नहीं है, विधायकों को ढूंढ रहे हो। देखो, विभा पटेल तो जीती हुई उम्मीदवार है। उन्होंने खूब काम किया। मैं उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री था जब विभा पटेल महापौर थी, तो खूब काम किया। एक अच्छी छवि है, संघर्षशील महिला की छवि है। मालती राय आए या कोई आए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब कांग्रेस ने भले ही प्रत्याशियों के चयन में बाजी मार ली हो, लेकिन कांग्रेस को भाजपा की सत्ता और संगठन की मजबूत चुनौती से निपटना आसान नहीं होगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि निकाय की जंग में भाजपा के प्रत्याशी कांग्रेस को कितनी चुनौती दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। टिकट की चुनौती है और नाम तय हो गए हैं, ऐलान बाकी है। लेकिन ऐलान करने से पहले दिल्ली मुझे लगता है जाकर वहां से अंतिम मुहर लगवानी है और इसके लिए पूरी प्रोसेस हो गई है। सीएम शिवराज दिल्ली चले गए हैं। सबसे बड़ी बात की निकाय चुनाव को लेकर अभी तो पार्षदों को छोड़ दीजिए आप, महापौर प्रत्याशी के लिए चाहे भोपाल की बात करें, चाहे ग्वालियर की बात करें, इंदौर सागर की सीटों पर पेच फंसा है। यहां से नाम सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस ने लगभग सभी नाम सामने रख दिए हैं और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वक्त क्यों लग रहा है। ठीक है, ये उनका एक आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन फिर भी एक तरफ कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि कांग्रेस कहीं कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। फिर भी इतना वक्त, क्योंकि एक सवाल जो हमेशा आता है कि यदि सिर्फ और सिर्फ
प्रत्याशी कमल का फूल है तो फिर कैंडिडेट कोई भी हो वो जीत जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक बात है जो हमेशा कहने और सुनने में आई है। लेकिन फिर भी इतना वक्त, चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे करना चाहती हूँ। आवाज पहुंच रही है? जी, आप आ रही है? बिल्कुल। गुलरेज जी, आपने भी कहा था और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हमारा सिर्फ एक ही सबसे बड़ा प्रत्याशी है, वो है कमल का फूल। ठीक है? डेफिनेटली। ठीक है, इस चीज को मानते हैं। यदि कमल का फूल है तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? किसी को भी सामने लाएंगे तो जीत निश्चित मिलेगी। देखिए रखिए, अगर हम चुनावी दृष्टिकोण से बात करें और जीत के दृष्टिकोण से बात करें तो कमल का फूल अकेला ही काफी है जीत के लिए। और आज के समय ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं गौरव के साथ ये कहता हूँ कि बीजेपी का जो टिकट होता है वो पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक एक तरह से एंट्री पास होता है, तो किसी को भी देंगे वो जीत जाएगा, यह निश्चित बात है। कमल का फूल ही प्रत्याशी होता है चुनावी दृष्टिकोण से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज आधारित पार्टी अधिक है और हमारी हमेशा ये मंशा रहती है कि राजनीति की जो जगह होती है समाज जीवन में वो उतनी ही होना चाहिए जितने हमारे कक्ष में शौचालय की होती है, और बाकी जितना काम है वो समाज सेवा का होना चाहिए। तो हमारे पास एक बुके ऑफ लीडरशिप है जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं। जो फूल समाज में सबसे ज्यादा सुगंध फैला सके, सबसे अधिक काम कर सके, उसका चयन करना है। नामों के ऊपर एक तरह से आप कह सकते हैं रजा बन चुकी है। और अब जो एक कैडर बेस्ड पार्टी करती है कि नीचे से लेकर ऊपर तक के सब चीजों को लेके जाती है, वो लेके गए हैं और उसको मोहर लगकर जनता के समक्ष हमारे गुलदस्ते के फूल रख दिए जाएंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक वजह क्या मानते हैं देरी की? क्योंकि उनका तो 100% कॉन्फिडेंस है कमल का फूल है और वही जीतेगा। देखिए, आज की डेट में सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नारा बन गया है कि कमल का फूल सबसे बड़ी सिंधिया की भूल। सिंधिया को जो लेकर आएंगे वो कमल पे भारी पड़ता चला जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार से कल नरेंद्र सिंह तोमर जी मीटिंग में से उठ के चले गए, शताब्दी पकड़ के ग्वालियर चले गए, और किस प्रकार से जब एक प्रकार से तानाशाही आदेश और तुगलकी फरमान सुनाया गया सिंधिया जी द्वारा, तो सीधे सीधे आप देखिए कि किस प्रकार से आज नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर, माया सिंह, जयभान सिंह पवैया एंड स्वयं शिवराज सिंह जी और भी कई बीडी शर्मा जी कितने बौने दिखे कल सिंधिया के सामने, ये प्रतीत हो गया है। आप देखिए, ये बात मैं आपके डिबेट में पहले भी कई बार कह चुका था कि सिंधिया रूपी जो दीमक है जो गई है भारतीय जनता पार्टी में, ये वहाँ पे भी जाके तानाशाही करेंगे। इन्होंने दिखा दिया कि वो जो कांग्रेस में करते थे अपनी मनमानी, जिद, अकड़, उनने कहा सागर मेरे हिसाब से होगा, गुना मेरे हिसाब से होगा, अशोकनगर मेरे हिसाब से होगा, शिवपुरी मेरे हिसाब से होगा, और अब तो वो चंबल छोड़िए, चंबल के बाहर भी पैर पसारने लगे हैं। कल जो सुनने में आया है आप लोगों के माध्यम से कि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जो कि तीसरा चौथा स्थान रखते हैं केंद्र में, कल उन्होंने बोला कि जो दरी बिछा रहे हैं, जो दरी उठा रहे हैं कार्यकर्ता, जो संघ के लोग हैं, पहले इनको वरीयता देनी चाहिए, पहले इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने साफ मना कर दिया सिंधिया जी ने, उन्होंने कहा ठीक है अगर नहीं मान रहे हो तो दिल्ली में बात करेंगे, मतलब इस प्रकार से कह के और वो निकल गए और सीधे दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचे हैं तो सीधे सीधे एक फ़ोन आया दिल्ली से, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पहुंचना पड़ा। तो ये बात तो साफ साफ जाहिर हो गई है कि जो आज दादागिरी चल रही है, जो टिकटों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी अपने आप को बताती थी कि संगठन से बढ़ के कुछ भी नहीं है, आज संगठन भी नतमस्तक हो गया है। जयभान सिंह पवैया का आपने देख ही लिया, जो कल तक बोलते थे कि इस छतरी में नहीं जाएंगे, ये शमशान है, इसको छतरी नहीं है और सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना चाहिए, वो कसीदे पढ़ रहे थे बैठ के महल में। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि आज सिंधिया के सामने सबके कद बौने हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए अब इसका असर कितना इलेक्शन में दिखेगा ये तो हम देखेंगे, क्योंकि निर्णय जनता को करना है। सत्य प्रकाश शर्मा जी, हम कई बार उत्तर दे दूं? हाँ चलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। देखिए किस प्रकार से जो चीजों को घुमा फिरा कर एक पिक्चर प्रस्तुत की जाती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने, हमारे बड़े भाई ने
हमारे सामने प्रस्तुत किया। इन्होंने सबके नाम गिना, एक एक सिंधिया जी के सामने ये भी और नरेंद्र सिंह जी भी और कैलाश जी भी सब छोटे दिख रहे थे कल की बैठक में। जबकि कैलाश विजयवर्गीय जी की ड्यूटी अभी से नहीं, पिछले 5-7 दिन से केंद्र ने त्रिपुरा के उपचुनाव में लगा रखी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहां पे थे, मैंने कहा नहीं। कद छोटा हो गया है। मैंने मीटिंग में नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम लिया है, जिन्होंने बोला दरी उठाते थे। अच्छा, आप सुनिए, आप इसको अलग रूप में मत ले जाइए गुलरेज भाई, आप एक अच्छे इंसान हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की वो वाली नीति में मत चलिए कि सत्य को झूठ में परिवर्तित मत करिए। एक काम करें, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। पीसीआर से बोले थोड़ा रिमाइंड करें, इन्होंने कैलाश जी का नाम दिया था। मैंने ये बोला था कि उन सबके कद कितने छोटे पड़ गए हैं। रिमाइंड करवाए, थोड़ा रिमाइंड कराइए आप। मैंने बोला उनके चलिए कद कितने छोटे पड़ गए। एक मिनट आएंगे इस पे भी आएंगे। 1 मिनट में सत्यप्रकाश जी भी थे ना, वरिष्ठ पत्रकार, मैं भी जर्नलिस्ट, वो भी जर्नलिस्ट, अभी वही बता देते हैं। सत्यप्रकाश जी मुस्कुरा भी रहे हैं और वो ऐसे ऐसे भी कर रहे थे। ठीक है सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले तो ये एक देरी के पीछे क्या वजह मानते हैं? दूसरी चीज, ये जो तमाम बातें हो रही हैं, देखिए जीत किसकी होगी किसकी नहीं होगी ये जनता को निर्णय करना है, लेकिन ये जो माथापच्ची, चिंतन मंथन, बैठकों का दौर और ये वाकई में जितना कुछ चल रहा है, ये क्या दिखाता है? जी जी जी, देखिए राकेश जी, कौन सी पार्टी आज की डेट में मजबूत है ये कह पाना तो हमारे आपके लिए, दोनों के लिए बड़ा कठिन है। अगर जानते हैं तो भी नहीं कह सकते कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल कोर्स में है, तो इस स्थिति में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये पक्की बात है कि जो टिकट फाइनल करने में जो वक्त लग रहा है, आप देखिए ये म्यूनिसिपैलिटीज के टिकट है, म्यूरल पोस्ट के टिकट है, इन टिकट में भाजपा को दिल्ली जाना पड़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये बात मान के चलिए कि आपस में जो लीडर्स हैं, यानी पार्टी की जो बिग्स हैं मध्य प्रदेश के, उनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी चीज, हाल ही में जो नड्डा साहब की विजिट हुई, उसमें उन्होंने पार्टी का स्टैंड बताया कि पार्टी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। कहीं ना कहीं उसने भी ये माहौल पैदा किया जिससे कि लंबी फहरिस्त बने। लेकिन ये बात मान के चलिए आप कि जब भी कोई पार्टी टिकट फाइनल करती है तो फाइनल करने में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की तो आवश्यकता होती है, लेकिन वक्त से ज्यादा नहीं। जब अपोनेंट पार्टी सामने इतने सारे टिकट मेयर के फाइनल कर चुकी हो, उस स्थिति में आप इतनी संख्यात्मक रूप से मजबूत पार्टी आज दिनांक तक नहीं कर पाई। आज दूसरा दिन है, 12 तारीख हो गई, कल से डेट शुरू हुई है कि भाजपा इस मामले में उनका तो फरमान चलता है कि भाजपा संगठन ने जो कहा वो हो गया। अगर मध्य प्रदेश में सब कुछ अच्छा हो रहा होता तो क्या इन पोस्ट के टिकट के लिए दिल्ली तक जाना पड़ता? हाँ, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जाना होता, एमएलए के लिए जाना होता तो फिर बात समझ में आती थी। इसका तात्पर्य यह है कि ये कहीं ना कहीं जो नेता है, नरेंद्र सिंह तोमर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, शिवराज सिंह है, बीडी शर्मा है, विजयवर्गीय है, ये सब के बीच में कहीं ना कहीं कुछ खींचतान तो है अपने अपने लोगों को लाने के लिए। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि क्या वो मीटिंग में बैठा था कि जिसमें सिंधिया ने ऐसा कहा, सिंधिया ने वैसा कहा। ये कोई आवश्यक नहीं है, ये थोड़ा सा मन की बातें भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग के जो टिकट है वो फंसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सिंधिया के कारण फंसे हैं। कि सिंधिया के कारण आज मध्य प्रदेश की भाजपा पर जो शाइन दिख रहा है वो वही उसी का परिणाम है। क्योंकि अगर वो कांग्रेस से भाजपा में शायद इतने एमएलए लेके ना आते तो ये कांग्रेस में भाजपा की गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट नहीं होती। इसलिए लेकिन अब मामला ये बनता है कि अब भारतीय जनता पार्टी उनको आगे कितना वेटेज देगी, क्योंकि जितने अभी तक देखा गया है, जितने भी कोई भी निर्णय हुए हैं, उन निर्णय में ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की बीजेपी यूनिट और गवर्नमेंट में बड़े भारी नजर आए हैं। लेकिन इन इलेक्शंस में उनके टिकट में कितने तक चलती है, क्योंकि देखिए आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ये माना जाता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, और इस पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर उस व्यक्ति को तवज्जो दिया जाता रहा है जिस व्यक्ति ने पार्टी की शुरुआत से, यानी जनसंघ से कहा, 80 के पहले भी चले जाते हैं तो जनसंघ से जिसने पार्टी का साथ दिया, 77 में इमरजेंसी में जेल गए, 80 में पार्टी फॉर्म हुई, उसके बाद चटाई उठाई, दरी बिछाई, इन सब में जिस पार्टी ने झंडा लेके चला, उन कार्यकर्ता को इग्नोर अगर कर दिया, ये भी भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि राखी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी
आप देखिए कांग्रेस का आज जो डिक्लाइन दिखता है, हालांकि राजावत नहीं मानेंगे इस चीज को, लेकिन अक्रॉस दी कंट्री आप देखते हैं कि लगातार लोगों का पलायन हो रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं यही तो कारण है कि अपने आदमी को टिकट दो, जो कार्यकर्ता है लगा हुआ है, जिसे जिंदगी गुजार दी है, उसको इग्नोर कर दो। अगर भाजपा भी उसी धर्रे पर चलना शुरू की तो आप ये मान के चलिए कि भाजपा या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यही हश्र होता है अगर वो पारिवारिक पार्टी नहीं है। ठीक है। भाजपा की जो सोच है आज, एक मिनट जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कमल का फूल देख के हमारा कैडर और हमारा वोटर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि आपके यहाँ डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्यों है? क्योंकि आपके कैडर की रिस्पेक्ट है, कैडर के काम का आकलन है। अगर वही आकलन टूट जाएगा तो वो कमल का फूल दिखना कांग्रेस की तरह बंद हो जाएगा। ठीक है, गुलरेज जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि हम जो डिटेलिंग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मेजरमेंट ही गलत हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा का आज के समय किसी प्रकार से भी आप तुलना नहीं कर सकते। ये तुलना वैसी है, जमीन आसमान की तुलना कर ले हम, और राजा भोज और गंगू की तुलना कर ले, मूंछ के बाल की पूंछ की बाल से कर ले, वो हो ही नहीं सकती है। तो कहाँ मूंछ का बाल बीजेपी, कहाँ पूंछ का बाल कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर इतने सारे अच्छे अच्छे नेता हैं, उनमें से एक सिलेक्ट होना है। और मैं आपको कहा ना राखी कि हमारे तरफ से पूरा एक आम सहमति बन चुकी है, ऊपर से मोहर लगवानी है बस। ठीक है, सिद्धार्थ जी। गुलरेज जी, आपने एक बात बोली, मूंछ का बाल और पूंछ का बाल। ये तो आप भी जानते हैं कि आज की डेट में आपकी जो मूंछ है वो कहाँ चली गई और पूंछ है वो कहाँ चली गई है, कहाँ जाके नतमस्तक हो रही है। तो कम से कम ऐसे तो उदाहरण ना दें आप। अब आप आगे क्या पूछना चाहती हैं राखी जी, बताइए उसका। नहीं, देखिए अब बात यही हो जाती है, कांग्रेस की जहाँ तक बात है, तैयारी की जो नहीं आ रहे हैं, अब तो महल के नीचे आ रहे हैं। अरे पवैया जी जैसे पहुंच गए जो लक्ष्मीबाई जी के लिए और महल से, लक्ष्मीबाई जी के समाधि से महल पे गालियां देते थे, वो नतमस्तक हो गए। अब कुछ दिनों में आप भी हो जाएंगे। नहीं, जैसे राजावत जी, मैं तो कहता हूँ ना कि आप भी हमारी विचारधारा को स्वीकार करिए, हम आपको भी गले लगा लेंगे। अरे आपकी विचारधारा है कहाँ? विचारधारा है कहाँ? अरे आप सुनिए तो, नहीं सकते हेगड़ेवार जी, अरे हेगड़ेवार जी गए कहाँ से थे? सेवा दल से गए नहीं है, देश बड़ा है। सुनिए, आप बोलने नहीं देते हैं, कम से कम सुनिए तो, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। देखिए, पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। आपके हेगड़ेवार जी कहां से गए थे? कांग्रेस से गए थे, ठीक है ना? तो आप हमें मत सिखाइए कि हमारी विचारधारा, आप हमारी विचारधाराएं चुरा के लेके गए हैं और अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं। आपको एक भी आजादी के आंदोलन में आप लोगों का सहयोग नहीं रहा, तो इसलिए विचारधारा की बात ना करें कतई करके, हाथ जोड़ के निवेदन है। एक आजादी के आंदोलन में एक कांग्रेसी का नाम बताओ जिसको अंग्रेजों ने फांसी दी हो। अरे आप वो छोड़ो, एक नहीं अनेक बता देंगे, एक नहीं अनेक बता देंगे। सावरकर ने 6 बार मर्सी लेटर क्यों लिखा, ये बताइए आप, क्यों लिखा? अरे एक कांग्रेसी का नाम, अरे सुनिए, चलिए गुलरेज जी और सिद्धार्थ जी प्लीज, हम टिकट चुनौती और निकाय चुनाव पे हैं, आप लोग कहाँ चले जा रहे हैं? बहुत सारा विषय है, कहाँ जा रहे हैं? प्लीज, जनता सुनना चाह रही है। कौन भोपाल का चेहरा होगा, कौन ग्वालियर का चेहरा होगा, कौन महापौर का होगा, कौन पार्षद का होगा, कब जल्दी डिक्लेयर होंगे, कब जीत हार होगी? आप कहाँ चले जा रहे हैं? प्लीज वापस आ जाइए। राखी जी, देखिए ये तो स्पष्ट हो गया है कि जब जब कांग्रेस की बात आती थी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही तेजस, मतलब अपने आप को डेली है ना सुबह सुबह कोसते थे माननीय कमलनाथ जी को, कि कमलनाथ जी ये कर रहे हैं, इनकी पार्टी, इनके संगठन में ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, और एकदम मुखर होकर ये विरोध करते थे। और आप देखिएगा सुबह सुबह नरोत्तम मिश्रा जी जो आज बोल रहे थे कि कांग्रेस जैसी हमारी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना पड़ता है, वो करना पड़ता है। और उसी प्रकार से आप देखिए किस प्रकार से मेरे बड़े भाई हैं सत्य प्रकाश जी, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, उनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि हमारी पार्टी का भी जो चिंतन हुआ था, उस चिंतन में भी ये मंथन किया गया था कि हमसे, आप बीच में मत बोलिए प्लीज, कृपया करके, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं प्लीज गुलरेज भाई। तो उसमें हमने ये किया था, और मैं आपसे बड़े जिम्मेदारी के साथ, आपने कहा था कि राजावत जी स्वीकार नहीं करेंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से स्वीकार करता हूं कि हमने एक समय पे अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी, जिसका खामियाजा हमने भुगता। हमें 45, 50, 55 साल तक हमें जनता ने, उन्हीं कार्यकर्ताओं ने हमें सिर पे बैठाल के रखा,
हम कहीं ना कहीं चूक करते चले गए, हम अपने कार्यकर्ताओं की भावना नहीं समझे। आज पुनः हम वापस आके हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके आज बैठ के फिर दरियां बिछा रहे हैं और फिर उनका हाथ मजबूत कर रहे हैं और उनका फिर करेंगे हम। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सत्य प्रकाश जी ने जो बोला है तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब रही बात कमलनाथ जी को जो कोसने वाले थे कि ये अपने इनका समय पे टिकट फाइनल नहीं होता, इनके अंदर मारकाट होती है, इनके अंदर गुटबाजी होती है, अरुण यादव जी वहां चले गए, अरुण यादव जी ये कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने ये बोल दिया, सज्जन वर्मा जी ने ये बोल दिया। अरे आप दूसरों का घर झांक रहे थे विगत 17 वर्ष से और आपके घर में खुद डाका पड़ गया। आप अपने घर में अपने चोरों से पहले अपने घर को बचाएं, जो डाका पड़ रहा है उनको बचाएं। जो कार्यकर्ता आप देखिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, राखी जी बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं बोलूंगा आपको, बड़े जिम्मेदारी के साथ मेरे कई संबंध हैं, मेरे क्लास के बचपन के काफी दोस्त हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं और वो आज ये बोल रहे हैं कि यार सिद्धार्थ साल हमारी जो है ना कुत्ते जैसी औकात कर दी है जब से ये आए। बोलते हम घर बैठ गए, हमें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। बोलते अगर मीटिंग होती है तो महल में होती है, हम महल में कैसे जाएं। तो ये हालत हो गई है चंबल क्षेत्र में। और ये अपितु चंबल ही नहीं, ये पूरे आप देखिए धीरे 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 फैल के मालवा तक पहुंच चुके हैं। अभी 2-3 जिले रह गए हैं। अब मालवा कुछ क्षेत्र हैं ही, डंग है जहाँ पे अपना ये मंदसौर नीमच, वहां पे भी कई जगह पे वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए अड़े हुए हैं और मालवा में तो अड़े ही हुए हैं। ये तो आपने देख ही लिया। तो आप देखिए क्या हश्र होगा आने वाले समय में। और मैं तो अभी ये बोल रहा हूँ, ये तो अभी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की चुनौती है। मैं कह रहा हूँ 23 में आप लोग क्या करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ 23 में कहीं आपको रिटायर करके घर नहीं बैठाल दें। ठीक बात है, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 16 सीटों के लिए नगरीय निकाय की इतनी माथापच्ची हो रही है, इतनी देर लग रही है, इतना वक्त लग रहा है कि मेयर और पार्षद ही क्लियर नहीं हो पा रहे। तो मतलब विधानसभा की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, उसके लिए ना जाने कौन सी बड़ी बड़ी रणनीति होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। गुलरेज जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए इन्होंने अभी चिंतन शिविर का नाम लिया कि चिंतन करके इनने मंथन निकाला और उस मंथन से अमृत निकला। अब अमृत 3 प्रकार के निकले, एक निकले जाखड़ साहब अमृत के रूप में मंथन में, दूसरे निकले हार्दिक पटेल और तीसरे निकले कपिल सिब्बल। अब 3 में से 2 हमारे पास आ गए, जाखड़ साहब। अरे सुनिए जिनको जल्दी थी वो चले गए, और चाहिए तो और भी ले जाइए। अरे हम तो चाहते हैं, हम तो गांधी विचारधारा के लोग चाहते हैं जो रह जाएं, और जो आप जैसे विचारधारा के लोग हैं आपको लेना तो अभी बाहर ट्रक खड़ा है। मुझे ये बताइए गुलरेज जी और सिद्धार्थ जी, गुलरेज जी और सिद्धार्थ जी, आप दोनों से एक ही प्रश्न है, एक एक करके जवाब जल्दी से दीजिएगा क्योंकि फिर समय भी हो जाएगा, सत्य प्रकाश जी की प्रतिक्रिया आनी है। गुलरेज जी सबसे पहले आप, मेयर के लिए तो खैर जो कुछ है दिल्ली चले गए हैं, तमाम चीजें हैं। मुझे ये बताइए कि एक समय सीमा है, एक टाइमिंग है हर चीज की, नामांकन की और सारी चीजों की, फिर प्रचार भी होना है। ये मेयर ही फाइनल नहीं हो रहे हैं, पार्षदों के नाम आएंगे नहीं आएंगे, नहीं एक दिन पहले आएंगे? नहीं, सब आ जाएंगे समय पर, निश्चिंत रहें आप। और जहां तक आप प्रचार की बात कर रहे हैं, प्रचार जो पार्टी है ना वो हमारी 24/7 365 करती है। तो ये तो वेल ऑयल्ड मशीनरी है, ऐसा नहीं है कि काम करना पड़ेगा। हम तो वो स्टूडेंट हैं राजनीति के जो साल भर तैयारी करते हैं और हमेशा एग्जाम लिखने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, और व्यापक जैसे लोग आए आते हैं। सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए। कांग्रेस देखिए आपने जो बोला ना कि आप 24 घंटे तैयारी करते हैं और पेपर देने के लिए तैयार रहते हैं, और आप ही के लोगों के, आप ही के राज्य के समय में जैसे व्यापम जैसे लोग आते हैं और आप जैसों की मेहनत चोरी करके ले जाते हैं और दिल्ली चैलेंज करके बुला लेते हैं। ठीक है गुलरेज जी, ठीक है, समय देखिए समय हो जाएगा। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस के बाकी नाम कब आएंगे? प्रत्याशियों के लिए बहुत कुछ हो रहा है, वार्ड में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। नहीं देखिए वार्ड में लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, ठीक है गुलरेज जी प्लीज। साफ सुथरा मिला। अरे आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई? अरे सिद्धार्थ जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूं ना, इनको शांत तो करिए। गुलरेज जी पूछने दीजिए, इंतजार है कब आएंगी बाकी के लिस्ट। हाँ सिद्धार्थ जी, 3 दिन के अंदर हमारी पूरी लिस्टें क्लियर होके और आपको बहुत जल्दी आपको सूचित कर दिया जाए। ठीक है। सत्य प्रकाश शर्मा जी क्या लगता है 2-3 दिन में हो जाएगा, या मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन होगा उसके एक दिन पहले देंगे और जो लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिलेंगी फिर? जी राखी जी, आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, क्योंकि उससे एक फायदा होता है। आपने देखा होगा राजनीति में लोग क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पर देते हैं तो उसके बाद विरोध का सामना कम करना पड़ता है। केवल एक ही रास्ता बचता है, उनको समझाना, या तो वो समझ जाए या फिर वो पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट या किसी दूसरी पार्टी के साथ चुनाव लड़ जाए। लेकिन देखिए भाजपा के सामने एक वाकई बड़ा चैलेंज है इस समय टिकट फाइनल करना। क्यों? क्योंकि 2003 से अगर हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में जाते हैं तो भाजपा ने लगातार एक बहुत शानदार बढ़त लेकर
म्युनिसिपैलिटीज पर और कॉर्पोरेशन पर अपना कब्जा किया है, क्योंकि उस दौरान मध्य प्रदेश में विपक्ष भी बहुत कमजोर था। उसकी सीट्स इतनी कम थी जितनी कि आज के हिसाब से कभी नहीं रही है। आप देखिए, आज मध्य प्रदेश में विपक्ष बहुत मजबूत है, बहुत सारे विधायकों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो इसलिए भाजपा का एक चिंतन है, ये सोच है कि हम उनके जो 15 अभी नाम सामने आए हैं, हालांकि रतलाम का तो भाजपा ने एक तरीके से अनाउंस नहीं किया है, लेकिन फाइनल ही कर दिया है। तो जो बकाया के टिकट हैं उन पर ऐसा दिमाग लगा के उनको व्यक्तिगत छवि भी हो, साथ ही पार्टी में एक ऐसा मैसेज जाए जो कहीं ना कहीं विरोध का सामना पार्टी को ना देखना पड़े। सबसे बड़ा चिंता का कारण यही है, क्योंकि जो लीडर्स के बीच में खींचातानी मची हुई है कि मेरे व्यक्ति को दो, उस व्यक्ति को दो, इस व्यक्ति को दो, मेजर कारण इसका यही नजर आता है मुझे। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि पार्टी के सामने कोई और चैलेंज है, क्योंकि चैलेंज के साथ अगर सत्यप्रकाश जी, बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है और ये विषय ऐसे हैं कि बहुत सारे समय की जरूरत होती है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक बात तो सही है, टिकट की चुनौती भी है, टेंशन भी है और मंथन, चिंतन, बैठक सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है, एक बात बिल्कुल सही है कि शायद 1-2 दिन पहले कर दें ताकि विरोध कम झेलना पड़े। खैर, जो भी होगा, अलग अलग क्राइटेरिया तो बना रखा है, देखते हैं क्या होता है। और सबसे सर्वोपरि तो जनता है। जनता भी देख के काफी देख रही है कि दिल्ली जाइए, जहां जाना है वहां जाइए, कांग्रेस को जो करना है कांग्रेस कर ले, सबसे पहले लिस्ट दे दे, लेकिन निर्णय तो जनता को करना है। अब जनता का क्या माइंडसेट है, ये आने वाले समय में निर्णय से हमें पता चलेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।